यस सर। ठीक है, चैप्टर है मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कभी पढ़ा पढ़ा था पहले? तो हमने रियल नंबर तो पढ़ा है, रियल नंबर पढ़ा है ना पहले। यस सर। जैसे वन रियल नंबर है, माइनस वन, ये सब रियल नंबर है। हाँ। ठीक है, तो रियल नंबर जो भी ग्रुप हम इमेजिन, फ्रैक्शन और इवेंट। हाँ प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, वो सब रियल नंबर है। ठीक है, इसका उल्टा हो गया इमेजिनरी, दैट कैन ओनली बी इमेजिन, है ना। एक्चुअली प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि रूट अंडर माइनस वन जो मैंने लिखा, जिसको हम आई से भी डिनोट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज आयोटा। ठीक है। तो जहां रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर मिल जाता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इट हैज बोथ द कंपोनेंट्स, एक रियल पार्ट और एक हो गया इमेजिनरी पार्ट, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जैसे अगर मैंने टू प्लस थ्री आई लिख दिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। या फिर माइनस टू प्लस थ्री आई लिख दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, है ना। ओके। इसका काम क्या है? इसका काम तुम्हारा आगे जब तुम पढ़ोगे ना, फिजिक्स में या कहीं भी मैथ्स में, अगर हाईली एडवांस्ड में जाएंगे तो वहां पे यूज होगा। क्योंकि देखो आई तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आई स्क्वायर एग्जिस्ट करता है ना। हम्म। तो बहुत जगह हम लोगों का इस टाइप के इक्वेशंस आएंगे जहां पे हमको आई लगाना पड़ेगा, है ना। उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट लाया है ना, कि कैसे लाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें कहीं भी रूट अंडर माइनस टू लिखना है, यस। रूट अंडर माइनस टू तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि आगे जाके इसका स्क्वायर करना है, तो आके माइनस टू आ जाएगा बस, है ना। तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसका स्क्वायर, उसका फोर टाइम्स ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो हमें कैलकुलेशंस में काम आएगा जब आगे अगर इंजीनियरिंग पढ़ोगे या सिग्नल्स एंड सिस्टम जैसे पढ़ोगे, तो उसमें ये सब बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। ठीक है, ना इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यस सर। जैसे क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ पहले पढ़ा है मैथ्स में कभी भी? सिक्स सेवन्थ में ही है। हम्म। क्लोजर लॉ, क्लोजर या क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो हाँ। क्या है बताओ? क्लोजर प्रॉपर्टी, एनी ऑपरेशन कंडक्टेड ऑन एलिमेंट्स विद सेट गिवन ए रिजल्ट, उसी को बोलते थे। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, बताओ क्या है? क्लोजर मतलब जैसे ए प्लस बी मतलब रियल नंबर है, हाँ, उसी तरह से। हाँ तो स्टेटमेंट कुछ होगा ना, या हिंदी में बताओगे इसका मतलब? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कुछ प्रॉपर्टी होगा ना, कुछ स्टेटमेंट होगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा। कोई भी इंटीजर का हाँ, एडिशन ऑफ एनी टू इंटीजर, वो हमेशा हाँ, इंटीजर ही होता है। हाँ गुड, यही मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स करेंगे। तो मान लो Z1 प्लस Z2 किया, है ना। मान लो यहाँ कुछ भी रह लो, टू प्लस थ्री आई प्लस थ्री प्लस सेवन आई मान लो, है ना। ये क्या हो जाएगा? फाइव प्लस एट आई। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल और इमेजिनरी पार्ट का मिश्रण, है ना। उन्हीं को मिला के बना है यस ना। सर। तो यानी कि इट होल्ड्स, तो इस ढंग से खुद ही सोच सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव लॉ भी है, वो सब तुम खुद से लिख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं क्लियर कर देता हूँ। कैसे आया? एट हाँ आई। फिर से बोलो। ये टू प्लस थ्री आई इज प्लस थ्री प्लस सेवन आई इज इक्वल टू एट आई कैसे आया? अच्छा सॉरी सॉरी, सेवन और थ्री है ना ये तो। हाँ वो मैंने गलत लिख दिया, टेन होगा। टेन आई, है ना। आई वाले एक साथ ऐड होते हैं, और बाकी जो रियल पार्ट है वो एक साथ ऐड होते हैं। ठीक है, तो फाइव प्लस टेन आई, यस। है ना। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको अगले प्रॉपर्टी में जाएंगे। हम्म। तो मान लो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये बुक में खुद ही सब पढ़ लेना, खुद ही लॉजिक लगाना है, खुद दिमाग लगा सकते हो। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले भी पता है क्या है ना।
Z1 मान लो प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होगा कि नहीं? होगा, है ना? ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो जैसे पहले लगाते थे समझो सिमिलर ही है, बट फिर भी कहीं डाउट होगा तो एक बार पढ़ लेना, मुझे बता देना अगर किसमें डाउट हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा तो, ठीक है। इसी तरह से बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव भी आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन आएगा, वो पहले भी पढ़े थे हम लोग। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आएगा। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी याद है? मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी नहीं, इसमें मतलब कि मल्टीप्लिकेशन नहीं। के बाद भी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है किसी भी चीज की। जैसे 2 इंटू हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर वन 2 ही से। आएगा, हाँ। है ना? तो 1 से। सो पूरे वर्ल्ड में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी का भी 1 ही होता है ना? ऐसी अगर हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये क्या होता है? इनवर्स। तो 2 इंटू हम क्या करेंगे कि हमारा आंसर 1 आएगा? आंसर हमारा 1 आना चाहिए, तो 1/2 इसको बोलते हैं इसका इनवर्स, जस्ट उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं हाँ। रेसिप्रोकल। तो इसी ढंग से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी है। बट कुछ कैलकुलेशंस करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ये सब तुम खुद से पढ़ लेना, टाइम लगेगा फिर इसमें, है ना? ऐसे तुमने समझ ही लिया इसका मीनिंग्स क्या क्या होता है, बस वही एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर लॉ तो पहले भी पढ़ा है, मैच कर लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास अभी कम है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इफ Z1 इक्वल टू 6 + 3i एंड Z2 इक्वल टू 2 - i, ठीक है, फाइंड Z1/Z2, ठीक है, इसको कैसे करेंगे? नाउ Z1/Z2 कैन बी रिटन एज 6 + 3i डिवाइडेड बाई 2 - i। अब इसके बाद क्या करना है पता है? नाइन। ओके, अगर इसको हम इंटू 2 + i/2 + i कर दें, ठीक है, क्योंकि नीचे एक तरह से हमारा आई क्या है, रूट में, तो वो है ना, याद कि इरेशनल था तो रैशनलाइज करते थे हम लोग, हाँ। है ना? तो उसी तरह से एक तरह से हमको नीचे रूट मान लो नहीं चाहिए, तो रूट कैसे हटेगा? तो हम लोग ऊपर और नीचे दोनों 2 + i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ इसके बाद क्या होगा? ये सब ब्रैकेट में ही है, ठीक है। तो ऊपर में 6 × 2 + i, फिर +3i फिर से 2 + i, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा, a + b × a - b क्या होता है? तो 4 - i² होगा। हाँ, या a² - b², है ना, a + b × a - b इक्वल टू, अब इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, 6 × 2 = 12 +6i +6i प्लस थ्री थ्री आई आई स्क्वायर स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाई 4 - i का फोर स्क्वायर माइनस कितना होता है पता है? आई का स्क्वायर ही ना होगा। i का स्क्वायर का वैल्यू मतलब कुछ नहीं है। उसका तो 1 होगा। 1 क्यों होगा? -1 है। आई का यही 1 और -1 का तो खेल है। लेकिन उसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन नहीं हटेगा। Yes, sir. i इक्वल टू √(-1), ठीक है। तो आई स्क्वायर क्या हो गया, खाली रूट हटेगा ना, तो कितना बच गया? हाँ। ठीक है, तो -1, यही याद रखना है। तो -1 हो गया, इक्वल टू 12, और क्या बचा है, ठीक है, 12 + 6i हो गया 12i, है ना? और जैसे नीचे हुआ हम्म। था I² -1, ऊपर भी I² -1 ही होगा, तो -1 × 3 तो कितना हो गया, -3। -3, है ना, डिवाइडेड बाई हम्म। 4, माइनस यस। माइनस है तो 4 + 1 यानी कि 5, 5। इक्वल टू 12 - 3 कितना हो गया, 9, और +12i डिवाइडेड बाई 5, दिस कैन बी रिटन एज 9/5 +12/5i, ठीक है। एक तरह से ये हमारा आ गया z इक्वल टू, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, z इक्वल टू 9/5 +12/5i। तो ये एक तरह से हो गया a और ये हो गया b, तो a + bi के फॉर्म में होता है ना z इक्वल टू। तो पूछ सकता है रियल पार्ट कौन सा है, तो यही 9/5, है ना, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो ये 12/5, है ना। ठीक है, तो इस ढंग से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जब भी रेशियो निकालना है तो ऐसे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर कर देते हैं।
नाउ मान लो आई क्यूब लिखना है, क्या होगा? ठीक है, तो आई क्यूब कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, ये सब कुछ कॉमन है, याद हाँ रखना है इन सबको। ठीक है, तो दिस कैन बी नाउ रिटन एज आई स्क्वायर होता है -1 और इंटू आई, यानी कि क्या हो गया माइनस आई, है ना। तो आई क्यूब जब भी कहीं करना है हम डायरेक्ट वहां पे माइनस आई लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही यस आई का पावर 4 क्या हो सकता है? तो दिस कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, है ना। हाँ, यानी कि वहाँ पे -1 इंटू आई होगा, -1 यानी कि 1। आई ठीक है, वन, हाँ। तो देखो हम आई के फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा लास्ट में 1 आ गया, है ना। तो अब हमारा आई से कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है, तो कैलकुलेशंस में काम है। मान लो आई का पावर 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज आई का पावर 4 इंटू आई, इक्वल टू आई का पावर 4। हम अगर याद रहेगा तो हम सीधे लगा देंगे इक्वल टू आई, है ना। ऐसे ही आई का पावर यस 6, तो दिस कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर का क्यूब, और आई स्क्वायर -1 होता है, -1 का क्यूब इक्वल टू -1, क्योंकि 3 ऑड है तो माइनस में आंसर आएगा, है ना। तो इस ढंग से इन चीजों को अप्लाई यस करेंगे सर। हम लोग क्वेश्चंस में। ठीक है, ये ओके। अच्छा, ये एक पेज नंबर में है, पेज नंबर 80 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। ये हाँ कैसे बताओ करेंगे? क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल ब्रैकेट अंदर -5i। ऐसे लिखा है। नहीं है, स्मॉल, बस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फिर से बोलो। है, स्मॉल ब्रैकेट -5i, अच्छा ओके, स्मॉल ब्रैकेट, रूट नहीं उसमें, -5i, हाँ। तो और भी कुछ दिया फाइव होगा। आई ब्रैकेट क्लोज। हम्म हाँ, फिर से स्मॉल ब्रैकेट और 1/8i ब्रैकेट वन क्लोज। बाई एट आई। हाँ, तो यहाँ मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन करो बस। जहां भी आई हाँ आ गया आई स्क्वायर लिख दो, इक्वल टू -5 इंटू 1/8 इंटू आई, यही है ना। -5/8 और यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू तो हमें पता ही है -1, तो 5/8 आ गया बस। या फिर इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में बोला होगा, है ना। तो इसको तुम्हें लिखना है क्या, 5/8 हाँ, प्लस 0i। ठीक है, तो इसमें हमारा ये 5/8 जो है ये हमारा आ गया a, है ना। ये वाला हो गया a, और ये हो गया हमारा ये b। दिस इज a एंड दिस इज b। डी। ये हो गया हमारा a प्लस बी आई के फॉर्म में, मतलब हम लोग इसको इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5/8 प्लस बी आई। ऐसे जहां भी आई नहीं है वहां 0i लगा देना है बस। ठीक है, और ये एक है आई का पावर -39। -39, अच्छा ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं क्लियर करता हूँ, हाँ फिर उसको ट्राई करते हैं। ले लिया, हाँ, यस सर। ओके। आई का पावर 39 लिखा है ना, तो इसको थोड़ा पहले सुंदर बनाते हैं। आई का पावर 36 तो लिख ही सकते हैं, माइनस इंटू माइनस थर्टी आई का पावर 3, है ना। नाउ दिस कैन बी रिटन एज आई का पावर 4 का पावर 9। -39। एक मिनट, ये -39 है। आई का पावर -39 है। ठीक है, यस सर। -36 -3 सब जगह लगा दो, यहाँ पर -4 लगा दो। ठीक है, इंटू यहाँ पे भी आई का पावर -3। ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/आई का पावर 4 होल का पावर 9। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं 1/आई क्यूब। आई का पावर 4 क्या होता है? 1 1, तो इसका पावर 9 बहुत इजी हो गया। इंटू आई क्यूब का वैल्यू क्या लिखा था? -1। -आई ना, हाँ हाँ। -आई, है ना। तो यहाँ तो 1 हो गया, 1 इंटू 1/-आई, या फिर -1/आई, या इंटू आई/आई कर दो। तो ऊपर क्या बच जाएगा, -आई, और नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर, यानी कि -1। तो माइनस माइनस कट गया तो इक्वल टू आ गया आई। मतलब कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें इजी है। जैसे बहुत बड़ा है तो मुझे पता है आई का पावर 4 जो है 1 होता है, मैंने पहले आई का पावर 4 का मल्टीपल ले लिया 36, और बाकी जो बचा उसको अलग लिख दिए, है ना। तो ये किसी भी ढंग से सॉल्व करो, लेकिन बस रूल सही लगाना है। कहीं पे वैल्यू गलत लिखोगे तो फिर गलत आएगा, है ना। इसका आंसर चेक कर लो बुक में आई लिखा है कि नहीं इसका आंसर।
एक 0.1 का इसका आंसर है 0+i। हाँ तो वही ना बात हुआ, आई को तुम ऐसे 0+0i लिख सकती हो हाँ ना। वही बात है। हाँ तो ये हो गया a+bi के फॉर्म में, है ना, a का वैल्यू भी 0 और b का वैल्यू भी 0, है ना, समझ में आया? यस सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और यही क्वेश्चन अगर ऐड सब्ट्रैक्ट में रहेगा तो ये तो कोई भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था। बताओ, जैसे जो भी लग रहा है एग्जाम्पल बताओ कुछ भी। 3 into 3 स्मॉल 3 into ब्रैकेट। पहले आप 3 लिख लो। 3 नहीं पहले 3 हाँ। स्मॉल ब्रैकेट हम्म, 7+i7। 7 plus 7i ऐसे i7 नॉर्मल लिखते हैं, ठीक i7। है। i7 ओके लिखो चाहे 7i लिखो, बात एक ही है, 2 into 3 या एक ही फिर बात। 3 into 2, ठीक है। नहीं हमको लग ठीक है, ठीक है। नहीं और फिर एक ही बात है, प्लस आई। प्लस आई यहाँ और पर, है क्वेश्चन। यही ना। हाँ स्मॉल हम्म, ब्रैकेट। हाँ हम्म। 7+7i। तो यहाँ तो देखो 7+7i यहाँ पर भी है और 7+7i यहाँ पर भी है, तो दिस कैन बी टेकन एज कॉमन, है ना। हाँ इंटू और क्या बच गया, 3+i बच गया। नाउ 7+7i में 7 को बाहर ले लो तो 1+i बच गया, और यहाँ पे 3+i बच गया, है ना, इक्वल टू 7 into, ये पूरे को पहले हम सॉल्व करते हैं, बाहर निकालो ब्रैकेट से। तो पहले 1 into 3+i है और फिर प्लस आई इंटू 3+i है ना, इक्वल टू 7 into फिर से 1 into 3+i मतलब 3+i, और प्लस फिर से आई से करेंगे तो 3i+i² इक्वल टू 7 into अंदर क्या है 3 है, तो 3 को ऐसे ही रहने दो, प्लस 3i और 1i और है तो 4i हो गया, और i² कितना होता है -1, ठीक है। इसके बाद -1। इक्वल टू, अब अंदर कर लो 7 into 3 - 1 हो गया 2, है ना, 2 और प्लस 4i, इसमें भी 2 कॉमन निकल जाएगा तो 14 हो जाएगा बाहर, अंदर 1+2i बच जाएगा, या फिर इसको 2i+1 लिख दो, और यहाँ 14, या फिर 14 2 = 28i और प्लस 14, या फिर 14+28i, a+bi के फॉर्म में लिखना है तो कैसे भी लिख लो, कॉमन भी ले सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, मैं तो सब लिख देता था, अगर टीचर को जो पसंद आए वो उसमें टिक करके अपना मार्क्स दे देगा, है ना। जब भी डाउट है तो 2 3 चीज में लग रहा है सब चीज यस लिख दो, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, आंसर कहीं दिया है उसका तो देख लो ये मैच हो रहा है कि नहीं। हाँ सही है। ठीक है, और कोई ऐसा क्वेश्चन जो डाउटफुल है तुम्हें अभी प्रेजेंटली? नहीं। ओके, कुछ आइडेंटिटीज हैं देखना, ये भी कुछ बहुत नया नहीं है, जो हम पहले पढ़े हैं वही सब है। जैसे लिखा है प्रूव दैट Z1 + Z2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू Z1² + Z2² + 2Z1 Z2, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो पहले तो LHS लेके चलेंगे हम लोग, Z1 + Z2 का होल स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज, स्क्वायर मतलब वही 2 बार मल्टीप्लाई होता है, तो फिर से Z1 + Z2 लिख दो, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं। अब यहाँ पे अलग अलग कर लो, Z1 से पहले इन सबको लिख लो, प्लस Z2 से फिर इन सबको लिख लो, ठीक है, इक्वल टू, अब बाहर निकालते हैं इसको, Z1 Z2 इक्वल टू, अब देखो यहाँ Z1 हो गया Z1², है ना, और ये Z2 हो गया Z2², यहाँ लिख देते हैं Z1² + Z2², ठीक है, और प्लस Z1 और Z2 2 बार है मतलब 2Z1 Z2, ठीक है। तो इसमें कोई यस सर। डाउट तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसी को अगले ढंग से, अगर मैं एक और बताऊंगा उस ढंग से भी कर सकते हैं अगर डाउट होता है तो, ठीक है, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम इस टाइप से नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं नहीं। ले लो जल्दी से। यस सर। ओके,
जैसे अगर हमें Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आए तो लेट Z1 इक्वल टू A प्लस BI एंड Z2 इक्वल टू, ठीक है, इसमें कुछ ले लो C प्लस DI, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जैसे भी जो LHS लिखा है यहाँ पे A C सब वैल्यू डाल के उसका वैल्यू निकाल दो, ठीक है, सबका स्क्वायर करके। और उसी तरह से अगला फिर RHS लेंगे, RHS में भी Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस दो, तो ये थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन अगर वो उस मेथड से नहीं हो पाता है तब इसको ट्राई करना है ना। तो क्या इसको खुद से तुम एक बार ट्राई करोगी? क्या मैं इसको करूं? सॉल्व करना ना। हाँ, तुम ऐसे कर आप ही करिए। मतलब खुद से बाद में कर लोगे या मैं अभी करके बताऊं? बाद में कर लेना, अभी तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। अगर नहीं हो पाएगा तो बताना, मैं करके हाँ बताऊंगा ऐसे, है ना। ठीक है। ठीक है, मतलब अगर नहीं हो पाएगा तो ये सब मेथड भी है, तो बुक में देख लेना क्या क्या है वो सारे आइडेंटिटीज, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा नया नया क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, फिर उसके बाद रिवीजन करते रहेंगे। ओके, एक है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस 5 - 3i का होल क्यूब इन द फॉर्म A+IB, या फिर यही A+BI भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ देखने की जरूरत ज्यादा नहीं है। A - B होल क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या होता है? हम्म। A - B होल क्यूब, यस सर। बताओ। यस सर। A² A³ स्क्वायर कहाँ से आ प्लस जाएगा? हाँ, 3A² B प्लस 3AB। ओके, ठीक वो है। तो शुरू में तो -3, क्यूब बोले ही। हाँ ठीक है भाई, -3A² AB B, स्क्वायर प्लस। हाँ। इसके बाद प्लस, है ना। यस सर। ठीक है, इक्वल टू, इसके बाद सॉल्व करो अपने कॉपी में, देखो क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर, इसको कर सकती हो। I³ ये सब आएगा, उसको सॉल्व करके देखो एक बार। 5 मिनट या 2 मिनट ले लो, 2 मिनट में हो जाएगा। हो रहा है? हम्म। या मैं करूं? आप ही करिए, पता नहीं गलत ही आएगा। 5 का क्यूब कितना हो गया? 125, -3i का क्यूब मतलब 3 3 9 9 3 27i का क्यूब, ऐसे तो बाहर निकाल सकते हैं। 5 5 25, 25 3 का कितना हो जाएगा? 75, 75 इंटू 3 का आई। और यहाँ का हो गया 5 3 15, 3 3 9 9 15 का कितना होता है? 135 है मेरे ख्याल से, और आई का स्क्वायर। इस लाइन में कोई डाउट है? नहीं, तो फिर डाउट कहाँ पे आ रहा है? इक्वल टू मेरा इतना आ 100, चुका है। ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बात है। आई उसके क्यूब आगे। -75 3 कितना हो जाएगा? 5 3 15, 1 कैरी ओवर, 21 2 25 होगा ना आई, ठीक है, हाँ। प्लस 135i² इक्वल टू, इसको 125 से रहने दो, -27 इंटू I³ का वैल्यू मैंने शायद बताया था, आई। क्या होता है? पक्का कि -i? आई। ओके, तो यहाँ हम आई खाली लिख देंगे तो काम हाँ हो जाएगा ना, माइनस। है। नहीं। तो हम्म। -i, है ना, ठीक है, ओके, और इसको ऐसे ही रहने दो। जहां भी लास्ट में हमको आई लाना है, आई आ गया, I² I³ सॉल्व करना है, लास्ट में आई आ गया तो वहां रुक जाना है, ठीक है। प्लस, अब यहाँ पे आई। क्या होगा? I² क्या होता है? -1, है माइनस। ना। तो तो यहाँ माइनस वन -135 थर्टी हो फाइव जाएगा, ठीक है। अब ये 125 है, और ये -135 है, कितना आएगा? -10। हम्म। और यहाँ पे हो गया 27, आई जो है प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और -225 आई है। -10 तो रियल, इसको अलग रखेंगे, अब इनको अलग करेंगे। -225 और 27 में कितने का डिफरेंस है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8, फिर वन नाइनटी और एट 98 है, 198 आई। हाँ 198 वन आई, नाइनटी एट ठीक है। बस ये हो गया A+BI के फॉर्म में, है ना। तो मतलब A का वैल्यू हो गया -10, है ना, -10। और B का वैल्यू हो गया
-198 198। ना। कोई डाउट इसमें? नहीं। तो तुम क्यों नहीं कर पाई? ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, मैथ्स में प्रैक्टिस सब कुछ है। स्क्रीनशॉट लो, क्लियर करूंगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। कि एक्सप्रेस 5 + √2i डिवाइडेड बाई 1 - √2i in the form a plus bi. So can you do this? या बताओ कैसे करेंगे, कुछ हिंट? नहीं, हम खुद से ट्राई करते हैं। ठीक है, वैसे नहीं, फिर ट्राई कैसे शुरू करोगी? इसमें क्या करना है हमको एक्चुअली? पहले रैशनलाइज करें। हाँ, गुड गुड, ठीक है, करो। में 2i आ जाएगा तो वो आ गया तो क्या दिक्कत है? उसके बाद इंटू आई बाई आई भी कर सकते हैं हम लोग। अगर आई को हटाना है तो नीचे अगर आई आ रहा है ना, तो इंटू आई बाई आई कर दो, नीचे भी आई से कर देंगे तो आई 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 स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर सीधा -1 आ जाएगा। ये समझ लो कि हमको आई नीचे नहीं चाहिए, कभी भी हमेशा ऊपर लाना ही लाना है, ठीक है। तो ऊपर लाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई से, बस। आप ही बताइए, बहुत मजा आ रहा है मुझे। 5 + √2i डिवाइडेड बाई 1 - √2i इंटू, क्या किया इंटू? ऊपर में 1 + वन प्लस √2i, यही क्या ना? फाइव। हाँ। थोड़ा लंबा तो 5 जाएगा ही, वन उससे प्लस। क्या फर्क पड़ता है। इक्वल टू, पहला है 5 × 1 + √2i, और क्या बचा? +√2i इंटू 1 + √2i डिवाइडेड बाई, ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब a² - 2i², ये होगा ना। ठीक है, यस। इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसको अलग करते हैं, 5 + 5 √2i +√2i +√2 इंटू √2 2 हो गया, i इंटू आई स्क्वायर हो गया। 2i। हाँ। 1 - आई स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या होता है, ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1, तो -1 इंटू -2 हो जाएगा +2। -1। +2 और 1 कितना हो गया? 3। ठीक है, 5 यस। यहाँ पर है, इसको ऐसे ही रहने दो। 5 √2i +√2, तो यहाँ पे मान लो हम √2i को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा? 5 + 1। ठीक है, प्लस 2i² मतलब यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं। डिवाइडेड बाई 3, 5 - 2 न्यूमरेटर में, 5 - 2 कितना होता है? 3, है ना। प्लस √2, ये सॉरी 6 √2 लिख दो सीधा। 5 + 1 6 हो गया ना, 6 √2i डिवाइडेड बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अलग कर दो, +6 √2i/3, 3 3 कट गया, यहाँ 1 बचा, और यहाँ 3 2 जा, तो +2 √2i बचा। तो पहला पार्ट हो गया हमारा ए, और ये दूसरा वाला पार्ट हो गया बी। ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया। ए की वैल्यू क्या है? 1, और बी की वैल्यू है 2 √2, बस। इसमें कितना, कुछ डाउट ही नहीं है ना, चाहिए इसमें तो आराम से हो गया। क्या कुछ है डाउट? नहीं। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। मान लो तुमको दिया है i⁻9 + i⁻19, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? सोचो और बताओ। i का पावर
तो पहले i3 × 3 कर देंगे, उसका पावर 9 को अगर स्प्लिट 3 कर इंटू देंगे तो। थ्री क्यों करेंगे? आई का पावर 4 भी तो कर सकते हैं ना। आई का पावर 4 का स्क्वायर, क्योंकि आई का पावर 4 सीधा 1 होता है, जितना बड़ा ले सके उतना अच्छा है ना। तो सबसे बड़ा हमने क्या पढ़ा? आई का पावर हाँ 4 सबसे पहले पढ़ा है, जो सबसे आराम से हम लोग का 1 आ जाएगा। तो अब देखो आई का पावर 8 तक हो गया, मुझे एक और आई चाहिए ना आई का पावर 9 तक पहुंचने के लिए। ठीक है। यस। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको क्या कर सकते हैं? आई का पावर 4 का पावर कितना ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं? फोर नहीं। 5। क्यों? 5 क्यों लेंगे? 4 ही ले लेंगे ना। 4 × 4 = 16 हो जाएगा, इंटू आई क्यूब। हाँ हाँ। ठीक है। 5 लोग तब भी कर सकते हैं, उसके बहुत सारे टेक्निक है अलग अलग वे में। तो इसका हो गया केवल आई, 1 × आई होता है ना। और यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस 1 × आई यस। क्यूब। ठीक है। आई प्लस आई क्यूब का क्या वैल्यू था? आई आई क्यूब का -1 कि आई -1 था। था कि -आई था? -i। तो दो ही तीन चीज है, इसको याद रखोगे तो अब देखो ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? आई माइनस आई दोनों कट जाएगा, इक्वल टू 0 बस। है ना। कितना सिंपल है। ऐसे ही मान लो अगर आ गया आई का पावर -39, तो कैसे करेंगे? -39। देखो इसको हम सबसे पहले सिंपली लिख सकते हैं 1/आई का पावर 39। माइनस हट गया। हम्म। अब जो करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। 1/आई का पावर पहले 4 लिख दो और ब्रैकेट डाल दो। अब 4 का टेबल देखो, 4 9 × 36 होता है ना। यहाँ 9 लगा दो, हाँ 36 तक तो हो गया, बाकी कितना बच गया? 3 और बच गया, तो आई का क्यूब। तो 1/आई का क्यूब, है ना, इक्वल टू 1/आई का क्यूब पता ही है -आई, या फिर -1/आई, और आई को नीचे नहीं रखना है तो इंटू आई/आई, इक्वल टू क्या हो गया? -आई/आई स्क्वायर। आई स्क्वायर आई होता है -1, माइनस माइनस वन कट गया, इक्वल टू वन आ गया वन आई। आई। लास्ट में इसका आंसर क्या आ गया? आई आ गया। है ना। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल। तो इसका प्रैक्टिस करो थोड़ा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। तो यस कल सर। सुबह भी एक कर लेंगे क्लास, अभी तुम्हें कहीं जाना नहीं है ना, कल सुबह रहोगी ना तुम? हाँ। तो कल सुबह 8 o'clock, ठीक है। इसी का करेंगे तो प्रैक्टिस, लेकिन आज थोड़ा पढ़ लो, कम से कम आधा घंटा ना। थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ अब, है ना। हाँ यस सर। अभी नवंबर भी थोड़ा सा बिजी रहेगा, क्योंकि लगन वगन चलेगा, उसके बाद दिसंबर में तो कुछ नहीं है, तो उसमें आराम से बैठ के पढ़ते रहो, है ना। लेकिन इसको अभी जितना प्रैक्टिस करोगे वो हमेशा याद रहेगा। फॉर्मूला रटने से याद नहीं होता है मैथ्स में, उसमें प्रैक्टिस से होता है ना। और प्रैक्टिस मैथ में कैसे कितना कराऊंगा मैं? तो एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल दूंगा, उसका तुम्हें करना है। हाँ डाउट है तो मुझे बताना कि ये वाला नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक आता है, इसलिए ये एग्जाम में भी आएगा। ठीक है। चलो ओके, आज का इतना ही, मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है। हाँ एक्चुअली मैं दूसरे बच्चों को भी शेयर कर देता हूँ ना, वो लोगों को भी फायदा हो जाता है। ठीक है। ठीक चलो ओके बाय। है। बाय।